तो मैं नामदान दूंगा अब आपको, क्योंकि ये भी इच्छा लेकर आए हैं कि चलो आज जल्दी पहुंचे। कल ही आ गए थे, समय ज्यादा हो गया था, तो कल मैं नामदान रात को नहीं दे सका, इसलिए कई ये काम रात को करने थे। तो अब आप नामदान विधिवत ले लीजिए और ये संकल्प लेकर के यहाँ से जाइए कि चाहे मुझे 1 मिनट देना हो चाहे 2 मिनट। वैसे तो मैं आपसे 1 घंटे 24 घंटों में मांगता हूँ कि 1 घंटे आप 24 घंटे में रिजर्व कर लो अपना सबके सब, और उसमें 2 मिनट शाम को, 2 मिनट दोपहर को, 5 मिनट इस और 5 मिनट अब, और जब भी आपको समय मिल जाए तो पूरे सब दिन भर के मिनट मिलाकर 1 घंटा जोड़ लो। 23 घंटे सबका, घर के गृहस्थी के सोना ये वो सब ये आप इसमें लगा दो। 1 घंटे में ये काम आप भगवान का, आत्म जागृति का और उस भजन, और 23 घंटे। अब इससे और सत्ता आपको क्या मिलेगा। और फिर ये भी आपको बताया कि लेट के, बैठ के, खड़े हो गए, कुर्सी पर, चारपाई पर, स्नान करो मत करो, जहां जब समय मौका मिल जाए 2 मिनट उसकी मजदूरी मिल जाएगी, मेहनत की 4 मिनट 10-15 मिनट, तो आप नहीं कर सकोगे तो जम के खाओगे जूतियां। जम की जूतियों में इतने कांटे हैं, इतने तीक्ष्ण उसकी धारा है, काटने की जूतियां जब पड़ती हैं, बड़े बड़े बादशाह चक्रवर्ती वहां आज भी पीटे जा रहे हैं, आपको नहीं मालूम। ऐसी जम की जूतियां हैं, वो किसी को छोड़ता नहीं। तो आप लीजिए नामदान, इसको कहते हैं अरे गुरु मंत्र दे दीजिए, दीक्षा दे दीजिए और मतलब ये दे दीजिए, सब कुछ नहीं। कलयुग में नामदान, जीवात्मा दोनों आंखों के बीचों बीच में बैठी हुई उसका दान, वो क्या है? नाम दान, जीवात्मा का नाम दान, ये सर्वोपरि दान है, इससे बढ़ के कोई दान नहीं। तो नामदान लीजिए और नामदान के साथ साथ में ये संकल्प बोलना है अपने मन ही मन में, चिल्लाना नहीं कि हम अपनी बुराई दे देंगे। जो हमारे पाप है मन से, आंखों से, कान से जो अंदर जमा है वो हम सब अर्पण करते हैं। ये तो दीजिए दान और अच्छी चीज दीजिए आप। 10 मिनट सुमरन में, 10 मिनट ध्यान में और आधा घंटा भजन में, 50 मिनट में 10 मिनट और रह गए अभी। तो आपको ये जानना चाहिए कि आप 1 घंटा दे दो तो ये काम सुलभ सीधा अभी हो जाए। अब कहीं भी कोई बंधन नहीं है किसी तरह का भी, लेकिन बंधन किस बात का है कि 24 घंटे में आपको समय देना, ये तो बंधन है, बाकी बंधन नहीं है। ये जरूर बंधन है कि नशीली वस्तुएं आप सेवन मत करना, और जितना भी घी, दूध, फल और फ्रूट और अनाज है उसको दिन में 100 बार खाओ, लेकिन गंदी वस्तु खाना मत, ये ध्यान रखना। बाकी तुम दिन में 100 बार खाओ, हम मना करें तब आप खाओ। भजन करना है आपको जरूर, वो तो 24 घंटे में, उससे तो आपको छोड़ना नहीं है। बाकी 23 घंटे करके काम करो, इसलिए समय आपको देना। और जो भी आपको सुबह सुलभ समय मिले, सुबह दोपहर शाम को या आगे पीछे जब भी, उसको दीजिए आप तो जल्दी काम हो जाए। तो यह है ये शक्ति का अपना दुर्भाव, यानी उतार ऊपर से युगे युगे समय समय पर होता आया, आज की नई बात नहीं है, ये जब जरूरत पड़ी तब हुआ। तो ये चीज आपको नामदान, अब टाट वालों को ये जिम्मेदारी दी गई है, जो पहले के नामदानी की इनको लिखा देंगे और इनको भजन बताएंगे, ध्यान बताएंगे, सुमरन बताएंगे। जब कभी आगे पीछे नाम को भूल जाए, रूप को भूल जाए, तो आपका कर्तव्य और दायित्व है कि इनको बताएं, और आपका ये कर्तव्य इनसे पूछ ले। लेकिन ऐसे व्यक्ति से मत पूछिएगा जो जानता ही नहीं, जिसको नामदान पता ही नहीं, उससे पूछने लगे वो क्या बताएगा। और फिर अपनी गोपनीय जो अंदर की चीज है, जो आंख से देखो, कान से सुनो, वो तो टाट वाले को भी मत बताना। ये जो नाम याद कराएगा, भजन आपको बैठा के बताएगा और ध्यान बताएगा, सुमरन सिखाएगा, उसको भी देखा सुना मत बताना, उससे भी छुपा लेना। जितना छुपा लोगे उतने अंदर प्रकट, उतने ही उतरेगा, उतना ही खजाना खुलेगा।
उतना ही प्राप्त होगा। अरे तुम क्या है, बड़े बड़े बादशाह जब इस वस्तु को प्राप्त करते हैं तो राज और पूरी सल्तनत पर, चक्रवर्ती राज पर लात मार देते हैं, ये कुछ नहीं है। और कहते हैं कुछ नहीं, राजा जनक लात मार दिया, वो कुछ नहीं समझते। बड़े बड़े इतिहास लिखे हुए हैं, ये तो कुछ और चीज है।